भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः समीश्वरम्। अभी पीछे मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले हम लोग उधर बोना पार्क में बैठे हुए थे, अपना ऐसी सत्संग चल रहा था। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आया कि हम लोग राम को एनालाइज करने की कोशिश हम लोगों ने करी कि राम को थोड़ा ज़रा डाइसेक्ट करके समझा जाए कि तो उसमें क्वेश्चन आया कि हु इज़ राम। तो अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को आप जानना चाहते, मान लो मैं इनको नहीं जानता हूँ लेकिन मैंने इनके बारे में सुना हुआ है, तो अगर मैं इनके बारे में कुछ जानना चाहूँगा तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, भाई हु इज़ ही, थोड़ा मैं फीडबैक लेना चाहूँगा, राइट। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हम करते हैं कि हु इज़ राम। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत है। ये अगर आप किसी व्यक्ति को समझना चाहते हो तो हु इज़ द राइट क्वेश्चन। क्योंकि अगर पूछो हु इज़ राम तो राम इज़ अ मेल, एक पुरुष का शरीर है, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं, जटा जूट बांधा हुआ है, धनुष बाण है, फादर है, मदर है, ब्रदर है। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो एक राम की एक आउटर एनाटॉमी जो है वो दिमाग में आती है। जैसे मान लीजिए कि आपने कभी जलेबी ना देखी हो और ना कभी आपने खाई हो। आप इमेजिन करें कि आपको जलेबी के बारे में कुछ नहीं पता है। अब अगर दो लोग आपके बगल में बैठ के जलेबी के बारे में बात करेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। क्योंकि आपने 2-4 और मिठाइयां खाई हुई हैं तो आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो, बट योर कॉन्सेप्ट विल बी वे डिफरेंट देन एक्चुअलिटी। अब दूसरा सिनेरियो लें कि आपने जलेबी देखी तो है, आपको पता है कि भाई वो राउंड है, उसमें कर्व हैं, देसी घी में उसको हम तलते हैं, फिर चीनी के शीरे में उसको भिगोते हैं, डब्बे में पैक करते हैं, चांदी का वर्क लगता है, और आपने डेटा इकट्ठा कर लिया कि इस दुकान की जलेबी अच्छी है, इसकी इतनी अच्छी नहीं है। अब अगर वही दो लोग जलेबी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास अब इंफॉर्मेशन है शेयर करने के लिए। तो हम जब क्वेश्चन करते हैं कि हु इज राम, तो हमने एक आउटर राम को हमने समझ लिया, राम की अवेलेबिलिटी हमने समझ ली, किताबों में भी राम देख लिया, मंदिरों में भी देख लिया, दुकानों में भी देख लिया, तीर्थाटन मंदिर हर जगह राम को। लेकिन अगर उन दो लोग जो जलेबी के बारे में बात कर रहे थे उसमें से अगर किसी ने ये एक सेंटेंस बोल दिया कि यार कल जलेबी खाई थी, बड़ा मजा आया था, अब आप घूम जाओगे क्योंकि आपने खाई नहीं है अभी तक। आप उस एक्सपीरियंस को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हो जब तक तो बात हो रही है जलेबी देखने में कैसी है, जलेबी की सोशल रीच क्या है, जलेबी की मार्केटिंग रीच क्या है। वो तो डेटा आपके पास है कि राम के लिए आप मर मिटने को तैयार हो जाओगे, वो डेटा आपके पास है। लेकिन जैसे ही किसी ने बोला कि जलेबी खाई और बड़ा स्वाद आया, अब आप सोच रहे हो कि यार ये कौन सा नया जलेबी का एक्सपीरियंस है जो हमें पता ही नहीं है। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हु इज राम इज वेरी सिंपल। हम लोग हर जगह पर हम लोग इसी चीज का आंसर कर रहे हैं, बट व्हाट इज राम, दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट। तो व्हाट इज राम को समझने के लिए जो राम का स्वभाव है, जो उसका कैरेक्टर है, भाई जलेबी की जो मिठास है वो आप कब समझेंगे, जब आप एक बाइट लोगे, अब आपको उसका स्वाद आएगा। उसमें कुछ इलायची का फ्लेवर भी आ रहा है, कुछ उसमें सैफरन की खुशबू भी आ रही है, कुछ चीनी का फ्लेवर भी आ रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड जलेबी इन टोटैलिटी। तो अगर राम को समझना है तो जो राम का स्वभाव है, जो उसके कैरेक्टर्स हैं, अगर वो अपनी लाइफ में हम एक्सपीरियंस कर सकें धीरे धीरे करके, देन वी कैन अंडरस्टैंड राम एंड रामायण। तो राम के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मेरे लिए, मतलब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई विश कि कुछ परसेंटेज इन 3 कैरेक्टर्स का अगर लाइफ में आ सके तो आप ऐसे समझें कि एक जगह पर आग जल रही है, एक बॉन फायर हो रही है, और जैसे जैसे आप आग के पास जाते हो तो यू स्टार्ट फीलिंग द हीट, जो एनर्जी है आग की वो आप फील करते हो, राइट। अगर आप आग की एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से तो उसके 2 रीजन हैं। एक तो कि आप आग से बहुत दूर हो, आप वहां तक जो है वो फील नहीं हो पा रहा। तो रामायण में इसको बोला गया है कि ये वो लोग हैं
जिन्होंने अपनी लाइफ को ईट ड्रिंक एंड बी मैरी मान के चल रहे हैं कि भाई लाइफ का पर्पस जो है वो यही है। उनकी जो कॉन्शियसनेस है, उनकी जो 24 घंटे की इंगेजमेंट है, वो भगवान कहते हैं 10 जगह पर बनी हुई है। वो 10 जगहें कौन सी हैं? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। जननी माता, जनक पिता, बंधु आपके भाई बहन, सुत बेटा बेटी, और दारा मतलब पति पत्नी। तो जननी जनक बंधु सुत दारा, ये 5 हो गए। उसके बाद 5 और बताए। तन आपका शरीर, धन पैसा, भवन मकान, सुहृद, सुहृद मतलब वो लोग जिनसे आपका हृदय मिला हुआ है, आपके दोस्त यार, और परिवार। अब आप इमेजिन करो कि 24 घंटे जो भी हमारी इंगेजमेंट होती है वो इन 10 खूंटों के ही इर्द गिर्द। कितना बढ़िया इन्होंने देखिए एक ही चौपाई में एक एक क्लासिफिकेशन दे दिया कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। तो जो विषयी लोग हैं उनकी पूरी की पूरी इंगेजमेंट इन 10 जगह पे चल रही है। And which is fine. If they are happy to do it, that is their way of life and they chose to do it. There is nothing wrong with that. अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये तो समझ गए हैं कि यार यहां से अगर थोड़ा सा टाइम नहीं निकाला गया तो हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो हाई लेवल पे नहीं जा पाएगी। अगर कोई बच्चे का एग्जाम हो तो अगर उसके पास आईपैड भी है, टीवी भी है, फोन भी है, खेलने का भी सामान है, तो जब तक वो वहां से अपने आप को हटाएगा नहीं तब तक वो पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा सकता। तो आप सबसे पहले वो सारे डिस्ट्रैक्शन जो है उसको आप साइड में करते हो। तो एक तो वो लोग हो गए जिनको अभी इस आग की, इस एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। अब एक हम जैसे हैं जो ये तो समझ गए हैं कि लाइफ का पर्पस हैज टू बी लिटिल बिट बेटर देन व्हाट इट हैज बीन। अब हम लोग उस आग के पास आ गए, लेकिन अभी वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे और एनर्जी के सोर्स के बीच में कुछ बैरियर्स हैं। तो 2 तरीके के बैरियर्स हैं, एक है ईगो और एक है अटैचमेंट, जिसे कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो, और दूसरा मेरा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पैसा। तो हमारी जो साधना है मेडिटेशन की वो ईगो को धीरे धीरे करके डाइल्यूट करती है। और जो सेल्फलेस सर्विस है, जो हमेशा कहता हूं जो आपके पास है उससे आप शेयर कीजिए। कपड़े हैं कपड़ों से शेयर कीजिए, पैसा है पैसों से शेयर कीजिए, ज्वेलरी है, बच्चों के खिलौने हैं, गैराज में सामान भरा हुआ है, जो है उससे शेयर कीजिए। तो आपका अटैचमेंट, भाई आपने जब दे दिया तो अब अटैचमेंट तो नहीं रहा ना उस चीज के साथ, तो आपका अटैचमेंट कम होगा। अब जैसे जैसे मेडिटेशन और अटैचमेंट, मेडिटेशन और सर्विस बढ़ेगी, ये ईगो और अटैचमेंट की जो वॉल है ये धीरे धीरे पीस बाय पीस जो है वो कम होगी। एंड नाउ वी विल स्टार्ट टू फील दैट जो भगवान का स्वभाव है। तो 2 मेडिटेशन और सेल्फलेस सर्विस। तो अब भगवान के स्वभाव के ऊपर आते हैं। भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है, मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम। और पुरुष का मतलब केवल मेल से नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग से कहा, उसका जो कॉन्सेप्ट है। उत्तम मतलब अगर मान लीजिए माँ बाप की सेवा करना आपका एक गुण है, तो भगवान के अंदर ये गुण 2000% है, क्योंकि वो उत्तम है। उससे बेटर तो अगर आप सोचते हो कि सच बोलना आपकी पर्सनालिटी का गुण है, तो भगवान के अंदर ये गुण जो है वो 5000%। तो ऐसे तो भगवान के गुणों की एक पूरी एक डिक्शनरी बन सकती है। बट जो 3 चीजें मैं शेयर करना चाहता हूं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विश कि थोड़ा सा उसका असर अगर हम लोग की लाइफ में आए, तो उसमें सबसे पहले है फॉरगिवनेस। तो एक जगह पर एक एपिसोड है कि भरत जो है वो भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, भगवान को मनाने के लिए जा रहे हैं कि भाई आप वापस चलो और अपनी गद्दी संभालो आप। तो ऊपर इंद्र बैठे हुए हैं। इंद्र कौन है? इंद्र वो व्यक्ति है जो कर्म कांड में लगा हुआ है, काम बहुत अच्छा करेगा। जो देवता हैं वो बहुत अच्छे काम करते हैं, खूब सोशल सर्विस करेंगे, मंदिर जाएंगे, आरती करेंगे, माला करेंगे, काम उनके बड़े अच्छे हैं, कर्म कांड वाले लेकिन काम है। ऐसे लोगों को भगवान से एनर्जी नहीं मिलती है, ऐसे लोगों को घबराहट ज्यादा होती है। अब किसी भी कर्मकांडी से आप पूछो जो पिछले 10 साल से आरती कर रहा हो डेली सुबह उठ करके, अगर आप उससे बोलो कि एक दिन ना करो तो उसको बड़ी घबराहट हो जाएगी। वो इतना अटैच्ड है अपने उस डिसिप्लिन की, विच इज अ गुड थिंग, डिसिप्लिन है, लेकिन वो अपने डिसिप्लिन से बहुत ज्यादा अटैच है, उसको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी।
अगर मैं हर मंगलवार को जो है वो हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ लड्डू चढ़ाने के लिए, और एक मंगलवार अगर मैं नहीं जा पाया तो मुझे बड़ी बेचैनी होगी। तो जो इंद्र है वो बड़ा बेचैन है, उसको हमेशा डर लगता है। कहते हैं ना, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। कोई अगर राक्षस तप कर रहा है तो इंद्र को घबराहट होती है, ऐसा ना हो शिव जी प्रसन्न हो जाएं और इंद्र बोले राक्षस बोले मुझे इंद्र का सिंहासन चाहिए, तो उसको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। कोई अगर साधु सन्यासी तप कर रहा हो तो इंद्र को घबराहट होती है, ऐसा ना हो कि यार ये कुछ मांग ले। तो इंद्र इज अ पर्सनैलिटी विच इज सो ड्रिवन बाय कर्म कांड कि उसको डर लगता है कि उसका वो हाथ से निकल ना जाए कहीं। तो इंद्र के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है इस टाइम पे। इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, उन्होंने बोला कि देखिए ये भरत जो है वो राम से मिलने जा रहे हैं। राम बड़े संकोची हैं, भरत को मना करेंगे नहीं वो। अगर भरत ने एक बार कह दिया कि भैया वापस चलो, तो राम कहीं उनके साथ वापस ना चले जाएं। और इस चक्कर में जो सारे राक्षस हैं जिनका दी एंड करना था वो काम जो है वो रह जाएगा, और वो राक्षस हमारी नाक में जो है वो दम करते रहेंगे वो। तो आप ऐसा करो गुरुदेव कि भरत की बुद्धि जो है वो आप चेंज कर दो और वो यहीं से जो है वो यू टर्न ले लें। तो यहां पर बृहस्पति ने इंद्र को थोड़ा पॉज किया और उन्होंने इंद्र को बोला कि मैं तुमको भगवान का एक नेचर बताता हूं। तो क्या बोला कि सुन सुरेश रघुनाथ सुबाहु, निज अपराध निसाय न काहू। कि सुनो सुरेश, सुरेश मतलब इंद्र, कि इंद्र मैं तुमको रघुनाथ का एक नेचर बताता हूं। क्या नेचर है? निज अपराध। अगर भगवान के साथ आपने कोई अपराध किया, भगवान को आप गाली दे दो, भगवान को जूते की माला पहना दो, भगवान के लिए परपंच कर दो। भाई मंत्रा ने क्या किया? मंत्रा और कैकेयी ने मिलकर के एक परपंच हुआ, जिसकी वजह से सुबह जो राजगद्दी मिलनी थी वो शाम तक वनवास में चेंज हो गई। लेकिन भगवान ने क्या किया 14 साल आने के बाद? निसाए न काहू, निज अपराध। निसाए मतलब रूठ जाना। जैसे हमारे यूपी में कहावत है कि लड़के की जो बुआ है वो बारात में निसा जाती है, रूठ जाती है वो। तो निसाए न काहू मतलब रूठ जाना। तो भगवान रूठेगा नहीं। 14 साल के बाद भी जब वापस आए हैं तो सबसे पहले वो कैकेयी के पास गए, पांव छुआ, दिल से लगाया। मंत्रा का जो कुबड़ है वो एकदम ठीक हो गया, बहुत ही सुंदर उसकी बॉडी बना दी। ऐसा नहीं है कि भगवान ने उनको अवॉइड किया। देखिए फॉरगिवनेस और अवॉइड, इसमें फर्क है। अगर हमारी किसी से नहीं बनती है, किसी के लिए हमको जेलसी है, हेट्रेड है, तो हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, हम अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हम कर सकते हैं अवॉइड। अरे यार तुम अपना जानो मैं अपना जानू, ये क्या? ये अवॉइड है। इसको हम लोग फॉरगिवनेस से आप कंफ्यूज मत कीजिए। जो भगवान की कैरेक्टर है उसमें फॉरगिवनेस है। भगवान चाहते हो तो कैकेयी और मंत्रा का पूरी जिंदगी वो नहीं देखते, उसके बाद अवॉइड कर देते, बट नहीं, ही वेंट बैक और उनको गले लगाया और अपना उनके साथ जो है वो। तो ये भगवान का स्वभाव है, क्षमाशीलता। कि जिस 2 लेडीज ने आपको सुबह राजगद्दी मिलनी थी और 14 साल के लिए आपको वनवास में भेज दिया, बहुत ही ड्रास्टिक लाइफ चेंज है, उसके बाद भी भगवान की क्वालिटी है कि भगवान जो है वो क्षमा कर देंगे। लेकिन इसके साथ एक बृहस्पति जी ने कंडीशन लगा दी। तो पहले तो बोल दिया कि सुन सुरेश रघुनाथ सुबाहु, कि निज अपराध निसाइन। अब उनके ऊपर आप जो कर दो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अपराध भगत शंकर ही, जो भगवान का भक्त है, अगर उसके साथ अपराध हो गया। भगवान का भक्त कौन है? तो जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको कौन लोग प्रिय हैं, तो आप बोलेंगे भाई मुझे वो लोग प्रिय हैं जिनकी थिंकिंग फीलिंग का जो प्रोसेस है मेरे जैसा हो, जिनके जो लाइफ के गोल्स हैं वो मेरे जैसे हो, जिनकी जो अपने घर को चलाने की जो आर्ट है वो मेरे जैसी हो, मैं जिनके ऊपर रिलाय कर सकूं, जो मेरे ऊपर रिलाय कर सकें। ऐसे तो लोग हमको प्रिय होते हैं। जिनका थॉट प्रोसेस हमसे डिफरेंट जाता है वो हमको प्रिय थोड़ी ना होते हैं। तो भगवान को वही लोग प्रिय हैं जो भगवान की जैसी पर्सनैलिटी, जो अपने ईगो को मेडिटेशन के थ्रू कम करना चाहते हैं, अपने अटैचमेंट के को लेवल को डाउन करना चाहते हैं, जिनके लिए राम का जो पर्सनैलिटी है वो उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, बृहस्पति क्या कह रहे हैं कि जो अपराध भगत शंकर ही, अगर किसी ने भगवान के भक्त के साथ कोई अपराध किया तो राम रोष, भगवान का जो गुस्सा है, राम रोष पावक यानी कि अग्नि, राम रोष पावक सोई जरही, भगवान की क्रोध की अग्नि में आप जल जाओगे। देखिए इट इज नॉट अ इजी जॉब। सुबह
5 बजे उठना, रजाई को छोड़ना, नहा करके मेडिटेशन करना, इट इज नॉट इजी। आई मीन यू हैव टू रियली गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप सब अपने घर में बैठ करके टीवी देख सकते थे इस टाइम पे, आप वॉक पे जा सकते थे, यू कुड हैव स्पेंट योर टाइम विद योर फैमिली, बट यू चोज टू बी हियर। तो साधना इज नॉट अ इजी जॉब, इट रियली टेक्स यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके बच्चे के मान लीजिए 2 हफ्ते फाइनल्स चल रहे हैं और वो बच्चा बड़ी मेहनत से जो है वो पढ़ाई कर रहा हो, तो एज अ पेरेंट आप क्या करते हो, बच्चे को दूध भी आप कमरे में दे दोगे, खाना भी कमरे में दे दोगे, अगर टीवी चल रहा है तो उसकी आवाज़ भी आप कम कर दोगे, अगर कोई रिश्तेदार आना चाहता हो तो आप बोलोगे भाई साहब जरा 2-3 हफ्ते रुक जाओ, फाइनल्स खत्म हो जाए फिर उसके बाद आपको एंटरटेन करेंगे। क्यों? बिकॉज यू आर सीइंग दैट योर चाइल्ड इज गेटिंग आउट ऑफ हिज और हर कंफर्ट जोन एंड ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज रियली डिफिकल्ट, और आप उसको जो है वो सपोर्ट कर रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो कि जो हिंड्रेंसेज हैं वो उससे दूर रहें। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है, जो इस डिफिकल्ट साधना में, अभी 3 दिन का हम लोग फास्ट करेंगे, अभी हमने बोला कि 3 दिन तक हम अनाज और चावल और मैदा जो है वो कोशिश करेंगे बंद। नाउ इट इज नॉट अ इजी जॉब, बट वी आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ अवर कंफर्ट जोन, वी आर ट्राइंग टू गेट सम डिसिप्लिन, ताकि हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी, अब ऐसे में अगर कोई आपको तंग करने की कोशिश करे, आपके सामने कचौड़ी पकौड़ी समोसे खाने की कोशिश करे, दैट इज नॉट फेयर, राइट? क्योंकि हम तो वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अपने आलस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सुबह उठ करके मेडिटेशन करने के लिए। तो बहरहाल, तो बृहस्पति कहते हैं कि आपको भगवान के साथ जो करना है आप कर लो, कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान का जो ईगो है वो एकदम जीरो हो चुका है। लेकिन अगर आपने भगवान के साथ पंगा, भगवान के भक्त के साथ अगर आपने उसको प्रॉब्लम में डाला, तो फिर भाई मां है वो अपने बच्चे को कूट ले, कोई बाहर का कह करके दिखा दे, तब फिर एग्जैक्टली यही हाल जो है वो भगवान के साथ भी है, बिकॉज ही नोज इट इज नॉट हार्ड टू फॉलो द लाइफस्टाइल दैट वी आर ट्राइंग टू डू। तो बृहस्पति कहते हैं कि भैया तुमको मैंने बता दिया, अब तुम बताओ क्या करना है, डू यू स्टिल वांट मी टू? तो इंद्र कहते हैं नहीं भाई साहब, ये तो काम बड़ा डेंजरस हो जाएगा, लेट द इवेंट फॉलो। तो एक तो भगवान की क्वालिटी वेरी हाई डिग्री ऑफ फॉरगिवनेस और वेरी हाई लेवल ऑफ इम्पेशेंस व्हेन इट कम्स डाउन टू समबडी हिंडरिंग द पाथ ऑफ साधना। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर साधना में लगा हुआ है, इसीलिए होता है कि अगर पति पत्नी इकट्ठे अगर मिल करके करें, देन इट काइंड ऑफ हेल्प्स ईच अदर। अगर पति मेडिटेशन करना चाह रहा है, मेरे को कई बार हुआ है कि मैं सुबह नींद नहीं खुली, 2 से 3 दिन हो गए, तो मैडम जो है वो बर्दाश्त करती रही, फिर एक दिन टोक दिया कि तुम सुबह क्यों नहीं उठ रहे भाई, तुमको मेडिटेशन नहीं करना है? तो अब टोक दिया तो भाई फिर याद आ गई। तो क्या एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और अगर वही मैं बोलूं कि अरे आलस आ रहा है और मैडम बोले हाँ यार आलस तो आ रहा है, ऐसा करो अभी 1 घंटा और सो लेते हैं, नहीं भाई, बिकॉज इट्स रियली हार्ड टू डू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो एनीवेज, एक तो ये हो गया। दूसरा जो भगवान की क्वालिटी है वो है हम्बलनेस। हम्बलनेस का मतलब क्या है? भगवान को अपनी तारीफ सुनने में और करने में बड़ा संकोच होता है। जब भरत और सारे लोग चले गए वापस, तो भगवान ने लक्ष्मण और माता जानकी को बोला कि हमें यहां से जो है अब चलना पड़ेगा, क्योंकि अब इन सारे लोगों को पता चल गया कि हम लोग कहां पर हैं। थोड़े टाइम के सारे आएंगे और यहीं पर अपनी झोपड़ी ओपड़ी बना करके रहना शुरू कर देंगे। बट ही वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ द लाइमलाइट। ये हम्बलनेस का एक प्रतीक है, दैट अ हम्बल पर्सन वुड ऑलवेज लाइक टू लीव द लाइमलाइट। और फिर वो साधुओं के आश्रम में जा रहे हैं, कह रहे हैं हमको आप थोड़ी साधना बताइए। अब साधु लोग भी कहते हैं कि भाई आप तो राम हो, हम आपको क्या बताएं, बट चलो कोई बात नहीं, आप पूछ रहे हो तो जो हमको पता है वो हम शेयर करते हैं आपके साथ। तो भगवान की क्वालिटी है हम्बलनेस। हमारी क्वालिटी क्या है? हमारी क्वालिटी है मार्केटिंग। हम इतना सा कुछ करेंगे, जैसे पिछली बार हमने बात करी वैलिडेशन, जरा सा कुछ चाहिए तो तुरंत हम अपना जो है वो झंडा लेकर के खड़े हो जाएंगे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। 2-4 लोगों से पूछो, हाँ जी मेरे को तो गुस्सा आता ही नहीं है, अब नहीं मेरे को तो अब कोई बुराई दिखती नहीं, अपनी खुद ही मार्केटिंग में हम लगे हुए हैं। ये हम्बलनेस नहीं है। ये भगवान कहता है कि मुझे अपनी तारीफ नहीं करनी है, आपको मेरी लाइफ से अगर कुछ, आपको उससे कुछ सीख मिल सके, आप उससे कुछ अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकें, तो माई जॉब इज डन। बाकी डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं आकर के आपको अपनी जो है पूरी लिस्ट ऑफ क्या कहते हैं सक्सेस आकर के आपको बताऊं। तो ये भगवान की हम्बलनेस है। बहुत ज़रूरी है कि आप देखिए, बड़े से बड़ा कोई साइंटिस्ट आप पकड़ लो, कोई रिसर्चर आप पकड़ लो,
कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी रिसर्चर्स कभी भी ये नहीं बोलेगा कि उसने अपनी लाइन में 100% नॉलेज। हमेशा साइंटिस्ट बोलेगा देयर इज मोर टू लर्न, देयर इज मोर टू लर्न। नोबेल पुरस्कार भी मिल जाएगा लोगों को, स्टिल दे विल बी हंग्री कि और क्या सीख लें, और क्या सीख लें, अभी हमारे अंदर इतनी कमी है, इतनी कमी है। तो दिस इज हम्बलनेस। एक हिंदी में कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, कि जो घड़ा होता है, पानी का घड़ा, उसको आप आधा भर दो, अब उसको आप कमर पे लेकर के आप चलो, तो चूंकि पानी आधा भरा हुआ है तो पानी जो है उसमें छलकता रहेगा। और वही अगर पानी ऊपर भर दो तो अब पानी स्टेबल हो गया। नाउ द वाटर एंड घड़ा बिकम वन, अब छलकना बंद हो जाएगा। तो अधजल गगरी छलकत जाए। जब भी हम इनकम्प्लीट होंगे तो हमारे अंदर एक कौतूहलता होगी अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करने के लिए। हाँ मैंने ये कर दिया, हम प्लेटफॉर्म्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो एनीवेज, तो ये भगवान की क्वालिटी है हम्बलनेस। तो एक है फॉरगिवनेस और एक है हम्बलनेस। और अब एक तीसरी और आखिरी क्वालिटी, अगेन मेरे हिसाब से ये तीन इंपॉर्टेंट है, बट देन वी कैन कीप ऑन गोइंग। तीसरी जो क्वालिटी है वो है कंपैशन। कंपैशन को कहते हैं दूसरे के दुख में द्रवित हो जाना, मतलब यू मूव। अभी क्या होता है, अगर हमें खुद को दुख है तो हम बेचैन हैं ही हैं, या अगर किसी हमारे प्रिय को दुख है तो हम बेचैन हो जाएंगे। भाई किसी दोस्त के घर में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो वी विल बी मूव बिकॉज वी आर कनेक्टेड। भाई क्या कुछ हो गया, पापा मम्मी के साथ कुछ हो गया, अपने पड़ोसी जिससे हमारी बहुत बनती है उसके घर में कुछ हो गया। तो अभी जो हमारे अंदर कंपैशन है वो या तो अपने लिए है और या उन लोगों के लिए है जो हमारे प्रिय हैं। अगर मान लीजिए आपके दो भाई हैं, एक से आपकी खूब बनती है, उसके घर में कुछ गड़बड़ हो गई तो आप बड़े बेचैन हो जाओगे अंदर से, और एक से आपका प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, उसके घर में प्रॉब्लम हो गई तो आप बोलोगे देखा मैंने कहा था कि मुझसे पंगा लोगे तो यही होगा। और हाइट ऑफ, जिसे कहना चाहिए तमोगुण का ये हाइट है कई बार, कि जिस व्यक्ति से आपको ईर्ष्या हो, जलन हो, द्वेष हो, अगर उसके घर में प्रॉब्लम आई तो आपके शरीर में गुदगुदी होनी शुरू हो जाती है, आपको अंदर से मजा आना शुरू हो जाता है। दिस इज द हाइट ऑफ बीइंग राक्षस, कि जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते हो, जिसके लिए लगता है कि उसने आपके लिए परपंच किया है, आपका नाम समाज में खराब किया है, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब करी है, आपके लिए झूठ सच बोला है, अगर उसके घर में प्रॉब्लम हो गई तो आपको अंदर ही अंदर जो है वो सेटिस्फैक्शन होता है। जो भगवान का कंपैशन है इट इज इवन। जब भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं तो एक ताड़का, एक राक्षसी आती है जो भगवान के ऊपर हमला कर रही है। चले जात मुनि दिए दिखाए, सुनहु ताड़का क्रोध कर धाई। गुस्से में ताड़का जंप करी, भगवान ने क्या किया, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में निपटा दिया। लेकिन कंपैशन, दीन जानते ही निज पद दीना। आप इमेजिन करिए कि कोई व्यक्ति इससे बुरा क्या करेगा आपके लिए कि वो आपकी जान लेने के लिए आपके ऊपर झपट्टा है, और उसके बाद भी भगवान ने उसको जो है वो माफ कर दिया। उसके दुख को देख करके भगवान जो है कंपैशन में आ गए। दीन जानते ही निज पद दीना, भगवान ने उसको अपने अंदर जो है वो अपना स्थान उसको दिया। दिस इज द हाइट ऑफ कंपैशन। हमारे अंदर अभी कंपैशन नहीं है, क्योंकि हमारा जो कंपैशन है, हमारा जो दुख में इंगेजमेंट है, वो केवल अपने और अपनों के लिए है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम है जिसके लिए आपके अंदर बहुत गुस्सा है, आपके अंदर बहुत हेट्रेड है, अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है और किसी वजह से आपका ईगो आपको इन पर्सन जाने से रोक रहा है, तो कोई बात नहीं, आप आंख बंद करके उसके लिए प्रार्थना करें और भगवान से बोलें कि आई एम सॉरी दैट माई ईगो राइट नाउ इज नॉट लेटिंग मी गो इन पर्सन, बट एटलीस्ट आई वॉन्ट टू प्रे फॉर दिस पर्सन। कि भगवान उस व्यक्ति का कल्याण करो जो उसके लिए उचित हो। हमें नहीं पता क्या उसके लिए उचित है क्या नहीं है, तो प्रेयर चाहे अपने के लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो, हमेशा भगवान आप जो ठीक समझो वो करो। और अगर मेरे को माध्यम बनाना है उसके लिए कुछ करने का तो आई एम ओपन फॉर दैट। ये है कंपैशन। और अगर धीरे धीरे करके जैसे हम लोग का मेडिटेशन बढ़ेगा तो अंदर से वाकई हिम्मत पड़ेगी, आप ईगो को एकदम जो है वो साइड में रख करके आप जा सकते हो सामने वाले के पास कि यार खत्म करो, जो पीछे की बात थी, मेरी गलती तुम्हारी गलती, छोड़ो उस चीज को, लेट्स हग इट आउट एंड
मूव ऑन। अब सामने वाला कैसे रिएक्ट करे वो आपके ऊपर, वो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। तो ये भगवान की गोया 3 क्वालिटीज हैं। एक है फॉरगिवनेस, दूसरा है हम्बलनेस और तीसरा है कंपैशन। अब ये जब धीरे धीरे हम लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, और ये एक्सपीरियंस तभी होगा जैसे जैसे हम मेडिटेशन में सीरियस होंगे, सेल्फलेस सर्विस में सीरियस होंगे, वैसे वैसे ये एक्सपीरियंस आएगा। अब आप कह सकते हैं कि हाँ यार, अब जलेबी का जो है वो स्वाद आया, क्योंकि अभी तक वो स्वाद आ नहीं रहा है। हमने ये समझ लिया है कि बस जलेबी है। कहीं ना कहीं हमने, देखिए, मैं आपको कितना भी एक्सपीरियंस कर दूं कि जलेबी का स्वाद ऐसा होता है, आप उसको रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस्ड। अनुभव को अनुभव आप कर सकते हो। आप अनुभव को मैं कागज पे लिख करके आपको नहीं दे सकता हूं। मैं जलेबी का शेप बना सकता हूं आपके लिए, मैं राम का चित्र बना सकता हूं आपके लिए, लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस है वो आपका अपना एक्सपीरियंस है। वी कैन मीट, वी कैन टॉक, वी कैन डिस्कस, और लेकिन जब वो टाइम आप देखोगे कि आपको वाकई लगेगा, जैसे आज हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अनाज को जो है वो धीरे धीरे दिमाग में ये बात आ रही है, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड वेज हाउ टू कंट्रोल द ग्रेन डाइट इन अवर बॉडी। तो क्यों? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एक्सपीरियंस दैट। ऐसे ही आप मेडिटेशन करेंगे, सेल्फलेस सर्विस करेंगे, अब धीरे धीरे पीस बाय पीस इतनी, क्या कहते हैं, वो लेयर जो है वो जमी हुई है कि उनको साफ करने में जो है वो सालों निकल जाएंगे। बट बहरहाल, तो ये भगवान की 3 क्वालिटीज हैं। किसी तरीके से 1% 2% भी अगर लाइफ में आ सकें तो इट विल बी अ वेरी डिफरेंट वे टू लुक एट लाइफ। तो दिस इज हाउ आई डिफाइन राम, कि हु इज राम, इसके लिए आपके पास बुक्स हैं, आप मंदिर चले जाएं। बट व्हाट इज राम? राम इज एन एक्सपीरियंस, कि जहां आपके पास कंपैशन हो, फॉरगिवनेस हो, हम्बलनेस हो। नाउ दिस इज व्हाट वी आर हियर टू एक्सपीरियंस। चलिए, बोल गुरुदेव भगवान।